नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे वास्तु, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आज 8 दिशाओं के बारे में। वैसे हम 16 और 32 जोन में डिवाइड करते हैं, बट आज मैं आपको जल्दी से क्विक एक वीडियो दूंगी, थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने न्यूमरोलॉजी कुंडली बताई, फिर लोसो ग्रिड बताया। न्यूमरोलॉजी में कुंडली में हम कैसे अपना मूलांक, लकी नंबर, लकी ईयर निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको सेकंड वीडियो में लूसो ग्रिड कैसे बनाया जाता है, उसके बाद उसको फील कैसे करते हैं थर्ड वीडियो में, और वो प्रेडिक्शन में कैसे आएगा, हमने ये सीखा था। आज ये इसका चौथा वीडियो है और हम इसमें सीखेंगे थोड़ा वास्तु के बारे में। उसके बाद अगले वीडियो में हम वास्तु के अकॉर्डिंग फिर हम प्रेडिक्शन सीखेंगे। फिर आगे के वीडियो में हम इसको एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, तो वो फर्दर हमारा वीडियो रहेगा। फ्रेंड्स, एक बहुत क्वेश्चंस इस तरह से भी आए कि ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है और इसको आप प्रेडिक्ट करिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, आप लोग सीखिए और खुद अपना प्रेडिक्ट करिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो आप मेरे से पूछिए, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। यहाँ आप लोग खुद अपना बनाइए, और अगर आप लोग प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है ना? आप लोग शायद समझ गए होंगे, क्योंकि सब ने मुझे इनबॉक्स बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ कर दिए, और कई तो मुझे ऐसे लगे कि वो जो बहुत जानकार भी हैं न्यूमरोलॉजी के, कईयों का फ़ोन भी आया जो कि मुझे लगा कि ये बहुत जानते हैं। तो अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो अपॉइंटमेंट लीजिए, और अगर आप खुद से लर्न करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो है, 1 बाय 1 बता रही हूँ मैं। इसका जो प्रेडिक्शन है मैं आपको अकॉर्डिंग टू लूसो ग्रिड के हिसाब से ही मैं दे रही हूँ वास्तु का प्रेडिक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। कोई भी डायरेक्शन, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि कोई भी डायरेक्शन बुरा नहीं है, कोई भी डायरेक्शन बुरा नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे कस्टमाइज वास्तु की। इट मीन आपके हिसाब से कौन सा डायरेक्शन बेटर है, हम इस बारे में आगे के वीडियोस में इस टॉपिक पे सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ का डायरेक्शन ही अच्छा हो या नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन ही अच्छा हो। क्या सब लोग नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के डायरेक्शन में राइज करते हैं? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। एक ही डायरेक्शन पे मैं दुकान में विज़िट करती हूँ वास्तु के लिए, या फैक्ट्रीज़ में एक ही रो पे नॉर्थ पे रहते, पर वहाँ पर कुछ तो फ्लोरिश कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल बंद हो रहा है या कोई नॉर्मल है। तो ये अपना अपना कस्टमाइज वे होता है। तो हम यहाँ पर कस्टमाइज वे के बारे में ही आपसे चर्चा करेंगे। ये सीरीज़ ही कस्टमाइज है ताकि आप अपना पर्टिकुलर वास्तु निकाल सकें। और इसी कड़ी में मैंने आपके लिए 4 वीडियो अकॉर्डिंग टू मूलांक, अकॉर्डिंग टू भाग्यांक के हिसाब से कौन सा डायरेक्शन और घर का नंबर बेस्ट होगा, और 1 से लेके 4 वीडियो, मतलब 4 भाग्यांक तक का मैंने यही चीज़ें मेंशन की है कि क्या आपका भाग्यांक 1 आता है तो वो आपको सूटेबल है कि नहीं है। मैंने सामान्य से कोई उसमें टिपिकल वे नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लक्षण मैच कर लीजिए, अगर लक्षण मैच हो रहा है तो आपके लिए डायरेक्शन उत्तम है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाग्यांक तो आया है बट वो भाग्यांक सूटेबल नहीं है, तो इट मीन आप खुद से चेक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये भी पोस्ट किया, आप इसे ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके, ज्ञान बांटें आप। और दूसरा ये कि प्लीज़ मेरा भी हौसला बढ़ाइएगा, मुझे भी बताइए वीडियो कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं। कुछ चीज़ें आप लोग भी मेंशन करिएगा कि पर्टिकुलर आप किस टॉपिक चाहते हैं इसी कड़ी पे, या और भी किस टॉपिक पे चाहते हैं। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे आया तो मैंने इसी टॉपिक को ही स्टार्ट कर लिया था। चलिए, सबसे पहले हम साउथ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कस्टमाइज वास्तु है तो कस्टमाइज वास्तु साउथ से ही स्टार्ट हुआ है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये साउथ है, ठीक है, ये साउथ है। साउथ डायरेक्शन के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो होते हैं मंगल देव,
और ये अग्नि प्रधान है। ग्रह जो होता है ये जो ग्रह होता है साउथ, ये अग्नि प्रधान है। और ये फायर डायरेक्शन, अगर हम एलिमेंट में भी जाते हैं, 9 नंबर जो होता है वो फायर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। ये डायरेक्शन को मोस्टली लोग बोलेंगे कि ये फेम का डायरेक्शन होता है। अगर ये डायरेक्शन किसी को फेम चाहिए अपने लाइफ में, तो ये डायरेक्शन फेम को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, किसी भी सिटी का साउथ एरिया आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा राइज करता है। मैंने इस चीज़ को बहुत नोटिस किया है, आप भी नोटिस करिएगा। जैसे आप मुंबई देख लीजिए या कोई भी सिटी देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, तो जो साउथ एरिया है बहुत राइज करता है। वहाँ की जो ज़मीन वगैरह होगी वो बहुत महंगी मिलेगी। तो ये फेम का डायरेक्शन होता है और ये खर्चे का भी डायरेक्शन होता है। ऑब्वियसली जिसको ये सूट नहीं करेगा उसके लाइफ में खर्चा बहुत बढ़ेगा। ठीक है, अब खर्चा कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल जो बहुत रिच व्यक्ति है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपन ले लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसने बहुत पैसे भी कमाए पर वो समाज में अपनी इज्जत भी चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा वगैरह हो गए हैं या अंबानी हैं, तो समाज में उन्हें इज्जत भी चाहिए क्योंकि पैसा है। तो उनके लिए क्या होगा, साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छा होगा कि आप यहाँ पर अपना साउथ में रहें। वहाँ पर ये दान है, दक्षिण और दक्षिणा। जब दक्षिणा देंगे ही तभी तो आपको लोग याद रखेंगे ना, आप चैरिटी करेंगे। तो ये काइंड ऑफ इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको सूट करता है तो ये फेम का भी डायरेक्शन है और खर्चे का भी डायरेक्शन है। ये दक्षिण मतलब दक्षिणा से कोरिलेट किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम साउथ वेस्ट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। अब मैं साउथ को मिटा देती हूँ, साउथ वेस्ट को लेती हूँ। ये आ गया आपका साउथ डायरेक्शन। साउथ जो डायरेक्शन होता है, ये इसको हम लोग बैड प्लेजर रूम भी कहते हैं, या इसके जो इस डायरेक्शन के जो ओनर होते हैं ये राहु और केतु देव कहा जाता है इसके डायरेक्शन। और ये स्थिरता को बताता है। आपको कोई चीज़ें अपने लाइफ में परमानेंट चाहिए तो ये इसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में ज्वेलरी है या जो जमा पूंजी है आपके घर की, तो ये बताएगा कि आप अपनी जमा पूंजी इस डायरेक्शन में रखें। जैसे तिजोरी होता है ना, जो लिक्विड कैश नहीं होता है, तिजोरी वगैरह इस डायरेक्शन में रखें तो बहुत शुभ माना जाता है। ये डायरेक्शन होता है रिलेशनशिप का। यहाँ से आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देख सकते हैं, सास बहू का रिलेशन देख सकते हैं, या बाप बेटे का रिलेशन देख सकते हैं। अब यहाँ पर ना वैसे सिर्फ साउथ वेस्ट की बात नहीं करेंगे, इसमें मैं 2 जोन में इसको डिवाइड कर दूंगी। इट मीन साउथ और साउथ वेस्ट को अगर आप साउथ वेस्ट करें तो मैं 2 जोन में और डिवाइड करती हूँ। तो अगर डिग्री से जाते हैं तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, जो कि डेंजर जोन आता है। साउथ तो बहुत अच्छा डोर है, पर जो साउथ वेस्ट होता है वो थोड़ा डेंजर जोन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, साउथ वेस्ट रिलेशनशिप को आपके बताएगा कि रिलेशनशिप कैसा जाएगा। और ये घर के मुखिया को, क्योंकि घर का मुखिया जो आपके घर अर्निंग करने वाला पर्सन हो, चाहे वो आपके पिताजी हो या हस्बैंड हो या बड़ा बेटा हो घर का, जो घर को चला रहा है, ठीक, उस घर के मुखिया का बेडरूम यहाँ पर बनाया जाना बहुत अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये स्थिरता का घर होता है, बैलेंस का घर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप भारी चीज़ों से भी कवर कर सकते हैं, मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में आप वेटफुल रख सकते हैं, कवर्ड रखते हैं इस डायरेक्शन को, कि आप यहाँ पर ज़्यादा विंडो डोर वगैरह मत दीजिए, कवर्ड रखिए स्पेशली साउथ वेस्ट को। और इस डायरेक्शन में घर का मुखिया बहुत फ्लोरिश करेगा इनकम से, हेल्थ से, और उनका बेडरूम बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो न्यू कपल हैं तो यहाँ पर आप उनका बेडरूम भी दे सकते हैं। प्लस अगर आपको तिजोरी रखना है तो ये डायरेक्शन अति उत्तम कहलाता है। ठीक है, मैं बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ, ज़्यादा अपन इस पे नहीं जाते। इसी में एक डायरेक्शन आता है वेस्ट साउथ वेस्ट, जो कि सेविंग का ही डायरेक्शन होता है, एजुकेशन का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो
मतलब जैसे तिजोरी के लिए बोला तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो मुझे 16 जोन में जाना पड़ेगा। पर अभी हम शॉर्टकट में बात करेंगे क्योंकि बहुत प्रेशर है, लंबा वीडियो कोई नहीं देखेगा, बोल रहा है छोटा छोटा बनाइए मैडम, बहुत छोटा छोटा बनाइए जी। अब वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है कि डिपॉजिट का घर होता है। ईस्ट डायरेक्शन क्या होता है, आपके कमाने का घर हुआ, और आप ईस्ट मतलब आपका सामने, पश्चिम मतलब आपका पीछा। पीछे मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अपने प्रॉपर्टीज़ लेते हैं ताकि हमें आगे चल के पीछे काम आएगा जब हमें ज़रूरत होगी, गोल्ड लेते हैं या पैसा सेविंग करते हैं, तो ये पश्चिम बताता है जो कि आपके पीछे रखा जाता है। जैसे आप काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने काम किया, 10 लाख आपने काम पे लगाया और आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 20 लाख की प्रॉफिट हो, तो यहाँ आपको प्रॉफिट होती 15 की, तो 10 तो आपका काम पे निकल गया, 5 आपकी प्रॉफिट रही, तो लॉस कितना हुआ, 5 लाख का हुआ। तो ये आपकी प्रॉफिट बताता है, ठीक है, प्रॉफिट कितनी हुई। तो वेस्ट डायरेक्शन के जो मालिक बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बनता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं और जो बताते हैं सपोर्ट को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, फ्रेंड्स का, आपको लोन लेना है तो आपको कितना सपोर्ट मिलता है, इट मीन अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपका सपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है, ये इस डायरेक्शन को, अगर ये डायरेक्शन अच्छा है तो यहाँ से सपोर्ट डायरेक्शन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ये माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये एरिया होता है सपोर्ट को बताएगा। यही एरिया अगर इनबैलेंस होता है तो ये डिप्रेशन को भी बताएगा। अगर ये एरिया अगर ख़राब है, चंद्र अगर कमज़ोर है तो ये डिप्रेशन, क्योंकि चंद्र से ही आप अपने डिप्रेशन को भी देख सकते हैं, डिप्रेशन को भी ये बताएगा, ठीक है। और यही डायरेक्शन आपके कॉन्फिडेंट को बताता है कि अगर आप का सपोर्ट है, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, आप बहुत राइज करें तो ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट होंगे, डिप्रेशन नहीं रहेगा। तो ये डायरेक्शन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से आप अपना डिप्रेशन देख सकते हैं कि यस आपको सपोर्ट है, आप कॉन्फिडेंट है तो डिप्रेशन नहीं रहेगा। और डिप्रेशन अगर किसी व्यक्ति को है तो आप इस डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं। ये डायरेक्शन मेहमानों के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। ये डायरेक्शन होता है जैसे घर में कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो ऐसे जो गर्ल्स होती जिनकी मैरिज करानी है तो उनके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उनका बेडरूम बनाना अति उत्तम रहेगा। अब आगे बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन को एक कुबेर का भी डायरेक्शन कहा जाता है, धन का भी डायरेक्शन बोल सकते हैं, जो कि जिसके स्वामी ग्रह कुबेर बनते हैं, और इसे बुध ग्रह का भी डायरेक्शन बोला जाता है जिसके स्वामी बुध देव भी बनते हैं। ये नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है ये अपॉर्चुनिटी का डायरेक्शन होता है। कहते हैं ना कि हम जॉब है, हम ये पढ़ाई लिखाई के पर हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, तो अगर ये एरिया दूषित नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, या आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बोलता है, तो ये एरिया पर एक बताएगा कि अपॉर्चुनिटी तो लाइफ में बहुत मिल रही है मुझे, ठीक है। मनी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी इक्वल टू मनी। अगर आपके पास काम है, काम की अपॉर्चुनिटी है, तो आपको क्या मिलेगा, पैसे तो मिलेंगे क्योंकि तो डायरेक्शन ही पैसे का है। तो ये डायरेक्शन बहुत शुभ माना जाता है। और ये काल पुरुष, ये वास्तु पुरुष की कुंडली में सर को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपके काल पुरुष के कुंडली से बढ़ते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन को देखा जाएगा जो कि हेड पोजीशन में आता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, उसके जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो गुरुदेव बनते हैं। इसका नंबर भी ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में, सबका नंबर भी मैंने मेंशन किया है, वो आप प्लीज़ सारे वीडियो चेक करिएगा। मैं सबको कर भी दूंगी 1 बाय 1 न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, बट आप सारा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप पूछने लग जाते हैं, थोड़ा देखते हैं फिर पूछते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति बनते हैं और ये डायरेक्शन जो होता है वो क्लियरिटी बताता है, माइंड की क्लियरिटी बताएगा, ठीक है। इसमें ये भी रहता है कि आपके माइंड कितना स्वस्थ है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी माइंड क्लियर रहेगा,
ठीक है। और इस डायरेक्शन को आप अगर माइंड क्लियर रहेगा तो आपके लाइफ में फन रहेगा, इंजॉयमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर बनता है तो ये बताता है मनी, हेल्थ, क्लैरिटी ऑफ माइंड, फन, इंजॉयमेंट। ऑब्वियसली जब आपके पास पैसा है, अच्छा हेल्थ है, माइंड बिल्कुल क्लियर है, आप अपॉर्चुनिटी को गैदर कर रहे हैं, क्योंकि क्लियरिटी ऑफ माइंड मतलब जो आपको अपॉर्चुनिटी नॉर्थ से मिल रही है आप उसको गैदर कर रहे हैं, क्योंकि आपका हेड है ना। तो आपके लाइफ में जब आपका माइंड क्लियर है, स्वस्थ है, आप अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, लाइफ में पैसा है, तो इट मीन आप अपने लाइफ को एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ईस्ट। तो एंजॉय कैसे करेंगे, क्योंकि आपका सोशल एसोसिएशन रहेगा, इट मीन आपको लोग जानेंगे ठीक है। आप जब काम करते हैं 3 नंबर मिसिंग रहता है तो अपन कैसे उसको रिकवर करते हैं, उसके जॉब, उसके लाइफ में थोड़ी अस्थिरता आ जाती है कि इट मीन उसका ज़्यादा पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं है, या उसके लाइफ में कभी करियर को लेके ऊपर नीचे देखना पड़ता है। नॉट ओनली 3 नंबर से, ये पूरा कॉम्बिनेशन बनता है। किसी एक चीज़ को रट्टू तो तक तरह हम नहीं रटना, मैं नहीं सिखाऊंगी आपको, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये है तो ये, आप कंबाइंड चीज़ करिए। कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं कभी कोई चीज़ नहीं सिखाती हूँ कि ये है तो ये होगा, ऐसा नहीं होता है। आप पूरा स्टडी करेंगे, होल स्टडी होगा ना। पर एक छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया कि 3 नंबर अगर मिसिंग है या किसी तरह से डैमेज है तो क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा एसोसिएशन कम बन जाएगा, ठीक है। एसोसिएशन कम बनेगा, या जॉब में एक जैसे होता है ना, ईस्ट क्या, सूर्य का अपना एक स्थिरता, एक उसमें स्टेबिलिटी होती, दृढ़ता होता है, ठीक है। एक प्रॉमिस होता है सूर्य में कि वो इतना बजे उदित होगा, इतने बजे तक का वो ढलेगा, ठीक है, सनराइज होगा, वो कभी नहीं चूकेगा। वैसे ही जब ये अपने करियर को रिप्रेजेंट करते हैं या फैमिली स्टेबिलिटी को, कि जैसा है एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें बंदा ग्रो ही करेगा, डाउन नहीं होगा, अगर ये डायरेक्शन आपका बेटर है। अगर ये डायरेक्शन बेटर नहीं है तो सोशल एसोसिएशन आपका कम हो जाएगा और स्ट्रेस बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। अगर हम फिर आते हैं साउथ वेस्ट की ओर, साउथ ईस्ट की ओर आते हैं, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में आते हैं तो ईस्ट साउथ ईस्ट में जैसे हम आएंगे, अभी हम बात कर रहे थे ये ईस्ट की, अब हम साउथ ईस्ट की तरफ आना शुरू है। अगर यहाँ पर डैमेज है फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट में, तो क्या होगा, हमारे लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना स्ट्रेस, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या बताता है, हमारी रेगुलरिटी को, कि आपका सोशल कम्युनिकेशन अच्छा हो, आपका प्रोफेशन कैसा अच्छा हो, ठीक है। और ये ज्ञान, क्योंकि गुरु है तो ये विजडम और ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बौद्धिक क्षमता को भी रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा। कभी कभी कहते हैं ना फैमिली स्टेबिलिटी नहीं है, इट मीन फैमिली सपोर्ट नहीं है, कभी हस्बैंड वाइफ का नहीं रहेगा, या कभी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, तो ये भी इस डायरेक्शन से चेक किया जा सकता है। यहाँ पर फिर क्या होगा, स्ट्रेस होगा इन रीज़न से कि पब्लिक एसोसिएशन नहीं बन पा रहा है, काम में स्टेबिलिटी नहीं है, फैमिली में स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्ट्रेस हो रहा है, उस रीज़न से स्ट्रेस हो रहा है। तो इस डायरेक्शन को हम देखेंगे। फिर हम आते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इसके जो देवता कहलाते हैं वो शुक्र देव है। साउथ भी अग्नि है और ईस्ट भी अग्नि है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो अग्नेय कोण बनता है। यहाँ पर सर्वोत्तम किचन रखना माना जाता है कि आप अग्नेय कोण में अपना किचन या फायर इक्विपमेंट रख सकते हैं, जनरेटर या एसी या जितने भी जो इक्विपमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका माइक्रोवेव हो गया या आपका गैस रेंज हो गया है, इस तरह की चीज़ें, या आपका किचन का सेटअप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। ये डायरेक्शन जो होता है, ये डायरेक्शन होता है पावर और कॉन्फिडेंट का भी डायरेक्शन होता है। ऑब्वियसली ये लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है। ये शुक्र है ना, शुक्र आपका पैसे को, भौतिक सुख सुविधा, जो लिक्विड कैश आता है हमारे घर में, भौतिक सुख सुविधा, ये लक्ष्मी का भी डायरेक्शन होता है। यहाँ से आपकी घर की अगर इस डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके घर की लेडीज़ें जो खाना कुक करने वाली एज की रहती, वो हमेशा बीमार रहेंगी। अगर साउथ ईस्ट में है, लिक्विड कैश आएगा, या तो आने में प्रॉब्लम है या तो वो बहुत जल्दी खर्चा हो जा रहा है, अगर ये डायरेक्शन कमज़ोर है, ठीक है। तो जो लिक्विड कैश रखा जाता है इसी डायरेक्शन
को देखा जाता है। एक वीडियो मैं बनाऊंगी कि जो साउथ ईस्ट है इसको इन्हेंस कैसे करना है। ये मैं आपको ज़रूर एक वीडियो बना के दिखाऊंगी कि इस डायरेक्शन को इन्हेंस करके आप लिक्विड कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि आपके घर में लिक्विड कैश का फ्लो ज़्यादा बढ़े। इसमें मैं आपको एक हर राशि के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी। आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। ये पावर और कॉन्फिडेंट, अगर आपके पास में लिक्विड है, कैश है, आपका अग्नि कोण है मतलब फायर है आपके घर में, तो ये आपके घर में फॉर एग्जांपल किसी पुरुष की कुंडली देखते हैं, बनाते हैं, तो साउथ ईस्ट बेटर है तो उसकी वाइफ बहुत सपोर्टिव होगी। वाइफ की तरफ से भी, शुक्र की तरफ से, ससुराल से या उसकी वाइफ की तरफ से कुछ उसे प्रॉफिट भी होगा या वो सपोर्ट सिस्टम होगा, जिसके कारण आपके पार्टनर के कारण या आपके लिक्विड कैश फ्लो के कारण आपकी लाइफ में पावर भी आएगा और कॉन्फिडेंट भी आएगा। और वैसे भी जिसका साउथ ईस्ट मजबूत होता है उसके अंदर एक फायर, क्योंकि आपकी बॉडी में 30% फायर एलिमेंट रहता है। अभी एलिमेंट अगले वीडियो में मैं समझाऊंगी। 30% आपके बॉडी में फायर रहता है और 70% आपके बॉडी में वाटर रहता है। इतना वाटर होने के बावजूद भी आपके शरीर को कैसे वो रखता है कि आपके शरीर ठंडी नहीं लगेगी, गरम ही लगती है। और आजकल के टाइम में लोगों के शरीर और गरम गरम लगती ना, सबका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो कैसे इतनी कम क्वांटिटी में फायर होने के बावजूद भी आपका शरीर में कैसे तालमेल रहता है पानी और आग का, ठीक है। ये उस एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत शुभ भी होता है एरिया साउथ ईस्ट, क्योंकि यहाँ से आपकी अन्नपूर्णा माता भी देखा जाता है खाना, क्योंकि ये अग्निकोण जो कि किचन का डायरेक्शन हम हमेशा रखते हैं, तो यहाँ से हम माता अन्नपूर्णा या फायर या आग इस तरह भी हम देखते हैं, को रिलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो जल्दी इन करना रहता है करके बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स जब वीडियो ग्रो होगा तो मुझे भी बहुत पसंद है कि मैं किसी को जानकारी दूं तो मैं पूर्ण जानकारी दूं, आधा अधूरा ना दूं। मेरे प्रेडिक्शन में यही खास बात है कि मैं कभी भी किसी को आधा ज्ञान देने में बिलीव नहीं करती कि मैं 1 घंटे का ज्ञान दूं कि 2 घंटे का। जब तक वो व्यक्ति समझ नहीं जाता, जब तक वो खुद नहीं बोलता कि यस हो गया, मैं समझ गया, तब तक मैं उसको देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। पर वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट में प्रेडिक्शन दी हुई हूँ, क्योंकि आगे के एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में इस डायरेक्शन को भी मैं इन्वॉल्व करूँगी। जब मैं कस्टमाइज वास्तु से या न्यूमरो एस्ट्रोलॉजी से किसी भी का डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्ट करूँगी, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका जो डायरेक्शन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो बहुत जनरल इन्फॉर्मेशंस था। होपफुली जैसे वीडियो ग्रो होता है, जैसे लोग मुझे अपडेट करेंगे, तो मैं इसके बारे में भी पूरा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप ये सारे वीडियो देखेंगे, पूरे सीरीज़ देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सीरीज़ देखिए और प्लीज़ आप मुझे ना अपने डेट ऑफ बर्थ दे के मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे। अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए, नहीं तो मैं खुद आपको सिखा रही हूँ, आप खुद सीखिए। और ये तो बहुत ईजी सब्जेक्ट था, लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप न्यूमरोलॉजी हमें बताइए, ये बहुत ईजी है और हम इसे सीख सकते हैं। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के सीखने के लिए ही इसलिए मैं बेस बना रही हूँ। आप ये वीडियो 3-4 बार देखिएगा। सबके कंप्लेन आ रहे कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप पूरी सीरीज़ देखिए ना, आप सब चीज़ देखिए, 5-6 बार देखिए, एक बार में नहीं होता। लिखने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, सिर्फ दिमाग में बिठाइए। एक दिन में एक बार में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप पूरी सीरीज़ देखिए, आप बार बार देखिए और लिखने की कोशिश मत करो, सिर्फ दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। मैं लिखने में बिलीव नहीं करती। मैंने जब भी आपको प्रेडिक्शन दिया है टिल आज तक का, मैंने कभी लिख के नहीं दिया है। कोई चीज़ें मैंने होमवर्क नहीं की, जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो बोलती जाती हूँ। मैं कभी छूट भी जाता है मुझसे कई चीज़ें बोलना, बाद में याद आता है, पर जो होता है वो तो हमारा चलता ही रहेगा, हम आगे उस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। बट आप उसको दिमाग में रखेंगे तो वो आपके हमेशा फिर आपके टंग में आएगा, आपके ज़ुबान में आएगा। आप कॉपी में रख देंगे, फिर कॉपी बंद कर देंगे, फिर 4 साल बाद वो कॉपी फेंक देंगे। इसलिए अपने दिमाग में बिठाइए। सीखना चाहते तो दिमाग में बिठाइए, कॉपी पे मत बिठाइएगा। मैं कॉपी पे बिलीव नहीं करती हूँ।
तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप पूरी सीरीज़ देखिए, हम्बल रिक्वेस्ट, और ख़ुद से बनाने की कोशिश करिए। ये आपको आपकी लर्निंग वीडियो है, ना कि मैं आपको बना के आपको हर एक चीज़ बताऊंगी, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड एज ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने वीडियो देखा मेरा, थैंक यू। भगवान आप सभी का बहुत बहुत भला करे, सभी मनोकामना पूर्ण करे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। थैंक यू वंस अगेन।